हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सूचना देने के लिए नहीं, दो सूचना देने के लिए आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस सूचना को प्राप्त करने के बाद यू विल ऑल्सो बी एज हैप्पी एज आई एम। पहली जो बात है, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल स्टडी इन दीज 3 months एंड व्हाट अबाउट नोट्स। These two things we are going to discuss in this short video of mine. So let's get started. First of all, your journey to KVS, NVS, TGT, PGT starts here. The thing is, this is a free batch, an absolutely free batch, and you just have to come to my channel, subscribe it, press the bell icon, and please ask from others as well to come to our channel and subscribe. Why? Because whenever a channel grows, obviously the owner of that channel feels happy and he or she wants to do more and more for the subscribers. So I just want a simple thing from you: subscribe my channel, because we have decided that the classes or the videos from now onwards will be shown to those only who are our subscribers, and who haven't subscribed our channel yet, I request you, please subscribe. You subscribe so many channels throughout the day, whether they are of your use or not, but this channel, what it says, prove to its words as well. The thing is, your search ends here, and I try my level best that your search must be ended here. So I'm going to start a free batch of KVS, TGT and PGT from 25th of November, and for that batch and for that class I want so many subscribers. बस इतना सा ख्वाब है, क्योंकि it's been long, my channel is not growing the from that speed that it should be. So I हो सकता है कि इसमें मेरी भी गलती रही हो. First of all, let me make a thing clear to you कि throughout the years, except that 40-day strategy, I think I haven't taught anything for free on YouTube. क्यों? क्योंकि I didn't feel like कि ऐसा मुझे करना चाहिए. हो सकता है, कहते हैं ना कि जो है आप बात ये है कि ऊपर से आपको आदेश आता है एंड यू डू अकॉर्डिंगली. तो यही चीज़ मेरे साथ हुई है कि पता नहीं क्यों जैसे ही केवीएस का नोटिफिकेशन आया और उसमें एवरीथिंग गॉट चेंज, देन आई थॉट कि I must do something for the deserving candidates. Those who want to study, who are serious, obviously, when they fill the form, they'll have to arrange money for that as well. So, I should do something for them. और इसमें कहीं से कहीं तक भी ये चीज़ नहीं है कि आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रही हूँ. मेरा एक ही पर्पस है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको सही कंटेंट मिले, सही जगह पे मिले, वो भटके ना, कहीं बेवकूफ़ ना बन जाए. ऑनलाइन पे जो लोगों का विश्वास बहुत जल्दी हटता है, वो ऑनलाइन पे उनका विश्वास बना रहे. आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सूत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करना. ऐप पर भी आने को हम नहीं बोल रहे हैं. जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड आस्क फ्रॉम अदर्स एज वेल टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज वी वांट सब्सक्राइबर्स. क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है. अब आप ही बताओ ना, आप मेहनत करो और उस पर व्यूज़ ना आए या लोग सब्सक्राइब ना करें, और वैसे ये कहें आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, तो नहीं लगेगा ना, मन नहीं करेगा. वही चीज़ मैं आप लोगों से चाहती हूँ. जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल. मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है. खैर, ज़ीरो फीस, ज़ीरो एक्सक्यूज़, ओनली सिलेक्शन. दिस इज़ यूट्यूब के मेरे मेरे करियर में, और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रही हूँ, क्या है, एक रोड मैप हमने बनाया है. मैं आपको बता भी देती हूँ वो रोड मैप क्या है. मैं यहीं से बता देती हूँ वो रोड मैप है क्या.
देखिए, वो रोड मैप जो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग क्या जो है वो तैयार करेंगे। हमारा ये जो टाइम ड्यूरेशन है, द टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस बैच विल बी 3 months। ठीक है, 3 months। इन 3 months वील कवर लिटरेचर पार्ट एज वेल एज ग्रामर पार्ट। तो वील बिगिन फ्रॉम लिटरेचर। ठीक है, अब लिटरेचर जो है वो हम शुरुआत करेंगे लिटरेचर से। तो उसमें हमने ये करा है कि सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिस दिन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में हम कवर करेंगे मुल्कराज आनंद है, आर के नारायण है, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष और अनीता देसाई एंड विक्रम सेठ। और मैंने इसके नोट्स, अब आपको क्या मिलेगा इसमें, आपको क्या है, क्लासेस है जो अब 25 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं, 25 नवंबर। इसके साथ ही आपको जो जो यूनिट पढ़ाई जाएगी उसके नोट्स हम तैयार करते जा रहे हैं। और नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, यू विल फाइंड द लिंक टू आवर टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इंडियन राइटिंग के बाद हम लोग लिटरेचर में कवर करेंगे वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर के बाद हम कवर करेंगे अमेरिकन, और अमेरिकन के बाद हम कवर करेंगे, वील कवर ब्रिटिश, वो सबसे बड़ा है तो दैट विल बी कवर्ड जो है आफ्टरवर्ड्स, मतलब ये जब सारी ये यूनिट्स हो जाएंगी तब हम लोग करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे यूनिट कवर करते जाएंगे, जब क्लासेस होंगी तो आप लोग को पूरी एक फुल क्लास मिलेगी। उसके बाद आपके जो MCQs हैं वो संडे में लाइव क्लास चलेगी और उसमें आप लोग MCQs जो है वो देखेंगे, मतलब MCQs का आप लोग जवाब देंगे। तो हर जो भी यूनिट होती जाएगी, कवर होती जाएगी, उसके MCQs करते जाएंगे। क्योंकि फ़िलहाल पहले MCQs है, आपके पास नोट्स आ रहे हैं, उसके बाद आपको पहले यहाँ से स्टार्ट करिए, उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव वाली चीज़ें हैं वो भी देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ तक ये रोड मैप हुआ। जब ये लिटरेचर वाला पार्ट कवर हो जाएगा, एंड वाई एम आई स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरेचर, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Most of the students who have been preparing for different competitive exams find difficulty in literature. Why they find literature difficult? Because most of the things they don't understand. They haven't studied those things in their college or in their coaching classes as well. They have studied literature from some ready to use books or guidebooks. If you haven't studied literature from the standard books, at times it becomes very difficult to understand those concepts. Like if I tell you about magical realism, word for word, that has been written in some guidebook or in some book, you will not be able to understand till I give you some lifelike example quoting magical realism. Then you will be able to understand what magical realism. This is just for example. I am just quoting a thing कि ऐसा नहीं है कि मैजिकल रियलिज्म, आप कहेंगे मैजिकल रियलिज्म तो हमको पता है, तो बहुत आसान चीज़ है। मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि why people find literature difficult, because they read literature or they study literature, or they don't study literature, they just cram the things. And literature is not for cramming. Unless you understand the concepts of literature, unless you go deep down the depths of literature, you will not be able to understand, or you will not be able to fall in love with literature. And I assure you that when after a class or two, you'll certainly fall in love with literature. That's what I feel. My students compliment me every now and then. That is why I'm saying, हो सकता है ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो, बट कोई बात नहीं, बिकॉज यूट्यूब इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम योर क्लासेस दैट रन ऑन योर ऐप। तो ये था हमारा यहाँ तक का हिस्सा, ये मैंने आपको बताया।
उसके बाद हम लोग जो कवर करेंगे वो ग्रामर वाला पार्ट करेंगे। ग्रामर वाले पार्ट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेल वर्स्ड इन ग्रामर, बट फिर भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं, क्लॉजेज हैं, इसके अलावा जो और कोर कॉन्सेप्ट्स हैं दैट वील डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, एंड यू विल फाइंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। ये अभी तक का मैंने एक रोड मैप तैयार करा है। लेट्स सी, कोशिश यही है मेरी कि मैं आपको सब चीज़ें करवा दूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है क्योंकि मुझे सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं। मेरी अपनी जो क्लासेस ऐप पर चलती हैं वो भी हैं, बाकी मेरा जो काम है वो भी है, सब कुछ देखना होता है। बट स्टिल मेरा एक ही पर्पस है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं स्टूडेंट्स नहीं, जो यूट्यूब पे जो लोग हैं और दिख भी रहा है यूट्यूब पर कि लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कि उनको मैं कुछ उनके लिए करूं। और मेरा एक ही पर्पस है कि दिस इज़ अ फ्री बैच। लेकिन फ्री बैच का मतलब होता है, कई बार क्या होता है ना, लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। बैच फ्री है तो हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मेरा मानना ये है कि नहीं, पढ़ाओ बिल्कुल वैसे ही। पेड बैच, बट इन पेड बैच, ये आपका ये मानिए, पेड बैच आप लोग के लिए कैसे है, सिर्फ और सिर्फ आपको मुझे क्या पे करना है, ना ना डरने की जरूरत नहीं है, कोई पूछ पे। आपको पे करना है केवल और केवल, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वाने हैं। भाई देखो, ये तो मैं खुल के कह रही हूँ, मेरे आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे ये अच्छे जो, क्योंकि इतने टाइम बाद भी बहुत लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं था आपके बारे में, हमें पता ही नहीं था। तो लोग मेरे बारे में बताते ही नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये फ्री बैच है, कि मुझे भी, मेरा भी मन करता है वायरल होने का, मेरे को भी तो वायरल कर दो। तो ये जो चीज़ है, ये फ्री बैच, क्वालिटी कंटेंट, नो एक्सक्यूजेस। बिल्कुल आपको मटेरियल मिलेगा जो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा जैसे लोग पेड में पढ़ाते, शायद पेड में भी ना पढ़ाएं इतना, क्योंकि मैं तो अपने पेड क्लासेस में बहुत मेहनत करती हूँ। अब मेरी बुराई करने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इतने सिलेक्शंस होते हैं तो भैया कुछ तो बात होगी। तो पेड बैच की तरह ही बिल्कुल आपको मिलेगा, सब कुछ वही मिलेगा वैसे ही, एक पैसा नहीं देना। टेलीग्राम पे आपको आज नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो नोट्स कैसे हैं, लो नोट्स भी देख लो। आज जो आपको नोट्स मिलेंगे ना, वो नोट्स कैसे हैं ये देख लो। नोट्स फॉर क्लास है, हमने नोट्स तैयार कर दिए हैं। आज ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, 24 पेज के नोट्स हैं ये। आप खुद ही सोचो, 24 पेज के नोट्स हैं, पीडीएफ फॉर्म में है, डबल वाले हुए। ये वो नहीं है कि जो है क्या होता है, पीपीटीज की फोटो खींच के डाल दिया, बच्चे जो है ना प्रिंट करवा सके ना कुछ करवा सके। वो नोट्स जैसा क्लास में दिए जाते हैं ना, जो मैं बुक फॉर्म में, जिस तरीके के ये नोट्स होते हैं बुक फॉर्म में और स्टूडेंट्स को जो है भिजवाए जाते हैं, वैसे ही नोट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। हम बेसिकली कोशिश तो हम वही करते हैं कि जो हम कहें वो हम कर भी दें, कोशिश तो यही करते हैं। और अभी आपको मैं बता भी देती हूँ कि ये जो नोट्स हैं ना, आपको ये नोट्स जो हैं ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के नोट्स हैं। अब इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। बहुत लोगों के दिमाग में आएगा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द राइटर आर के नारायण एंड मुल्कराज आनंद। नो, जब आपको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करना होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हाउ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश केम इन टू बींग फ्रॉम द अर्ली पीरियड to till date. And most important thing in it, you will come to know about so many writers, about the literary changes that Indian writing in English went through. तो वो सारी चीज़ें जो है आप जानेंगे। आप केवल और केवल एक ही चीज़ नहीं पढ़ेंगे कि आर के नारायण पढ़ लिया और वो पढ़ लिया ही। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, हाउ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश केम इन टू बींग, दैट इज़ द थिंग। हाउ what is the reason behind Indian writing in English? Why most of the writers, why the writers started writing in English? What is the reason behind it? That you must know. Who were the early pioneers? Who are the recent pioneers? And most importantly, you will be able to uh,
you will be able to understand the major literary concepts, major literary terms that you have only studied, you haven't grasped yet, that you will learn here. सो इंग्लिश सूत्रा को ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं योर सर्च एंड्स हियर। अरे कभी कभी मैं ज़्यादा वो हो जाती हूँ, इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये नोट्स मिलेंगे, आज टेलीग्राम पे ये नोट्स चल जाएंगे। इसमें अभी अमिताभ घोष और अरुंधति रॉय जी के नोट्स नहीं हैं, वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। बट बाकी के आपके इंडियन राइटिंग के मिल जाएंगे, आप यहाँ से इसे पढ़ना शुरू कर। आई होप आई एम क्लियर इनफ। और थैंक यू वेरी मच पेशेंटली सुनने के लिए। दैट्स ऑल फॉर अभी के लिए, इतना ही बहुत है।